साल था 1981। उत्तर प्रदेश का एक शांत और छोटा सा गांव। लोग अपने खेत खलिहान के काम में व्यस्त थे कि तभी अचानक पूरे गांव में एक हड़कंप मच गया। रामलाल शर्मा का घर, जो गांव के बीचों बीच था, सुबह से बंद पड़ा था। पड़ोसी दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो नजारा सामने आया। उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। रामलाल शर्मा, उनकी पत्नी सीता, दोनों बेटे मुकेश और राकेश और बेटी पार्वती, पांचों लोग अपने ही घर में मृत पड़े थे। घर में खाने की थालियां उल्टी पड़ी थीं। जमीन पर टूटे गिलास और चारों तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी। पहली नज़र में मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस केस में ऐसे राज खुले जिनसे ये घटना रहस्यमय बन गई। आज हम इस पूरे केस को शुरू से समझेंगे। कैसी ये घटना घटी, किसने सबसे पहले लाशें देखी, पुलिस ने क्या पाया और आखिर क्यों ये मामला आज तक लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। रामलाल शर्मा गांव में एक सम्मानित किसान थे। उनका परिवार खुशहाल माना जाता था। मुकेश और राकेश खेत के काम में मदद करते थे और बेटी पार्वती पढ़ाई में अच्छी थी। घटना वाली रात घर में कुछ मेहमान आए थे। पड़ोसियों ने बताया कि देर रात तक घर से बातचीत और हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी, लेकिन अगली सुबह घर का दरवाजा बंद मिला। सुबह 8 बजे किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो पड़ोसी चिंतित हो गए। पहले खिड़की से झांका, फिर दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का नजारा किसी को कांपने पर मजबूर कर देता। रामलाल और उनका परिवार जमीन पर गिरा पड़ा था। कुछ के मुंह से झाग निकल रहा था। खाने की थालियां और गिलास भी पास में गिरे थे। ऐसा लग रहा था कि सबने एक साथ खाना खाया और उसी के बाद में ये सब हुआ। गांव के प्रधान ने तुरंत थाने में खबर कर दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और सबसे पहले घर को सील कर दिया। शुरुआती जांच में घर से कोई भी जबरन घुसने के निशान नहीं मिले। इससे शक और गहरा गया कि मामला घर के अंदर का ही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत की वजह जहर है। खाने में मिलाए गए किसी जहरीले केमिकल ने पूरे परिवार की जान ले ली थी। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सामूहिक हत्या थी या किसी ने पूरे परिवार को जहर दिया? पड़ोसियों से पूछताछ हुई। किसी ने रात में चीखने की आवाज नहीं सुनी। मतलब ये सब बहुत चुपचाप हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने बर्तन और खाने के सैंपल लिए और पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के शरीर में ऑर्गेनोफॉस्फेट नाम का जहर मिला था, जो अक्सर कीटनाशक के रूप में खेतों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रिपोर्ट में एक और बात लिखी थी, रामलाल के शरीर में बाकी सबकी तुलना में ज्यादा मात्रा में जहर था। इससे पुलिस को शक हुआ शायद रामलाल ने खुद सबको जहर दिया और फिर खुद खा लिया। लेकिन ये थ्योरी टिक नहीं पाई, क्योंकि रामलाल के शरीर पर संघर्ष के निशान थे, जैसे उन्होंने किसी चीज के खिलाफ लड़ने की कोशिश की हो। मतलब ये किसी साजिश का हिस्सा लग रहा था। पुलिस ने सबसे पहले गांव के उन लोगों को पकड़ा जिनका रामलाल से जमीन को लेकर झगड़ा था। गांव में 2 लोग ऐसे थे जिनसे उनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस ने घर में आए मेहमानों की लिस्ट निकाली। कुछ गवाहों ने बताया कि उस रात एक अनजान आदमी को घर के पास देखा गया था, लेकिन उसकी पहचान कभी नहीं हो सकी। इस केस में सबसे अजीब बातें ये थी, कोई भी गवाह, कोई भी सबूत किसी को सीधा आरोपी साबित नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था मानो ये केस जानबूझकर धुंधला छोड़ दिया गया हो। आज भी इस केस को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पारिवारिक विवाद का नतीजा था। कुछ कहते हैं कि गाँव में बदले की भावना से की गई हत्या थी, और कुछ लोगों का मानना है कि परिवार ने किसी बड़े कर्ज या शर्मिंदगी की वजह से सामूहिक आत्महत्या की। लेकिन इन सब थ्योरीज में से किसी को भी पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। केस फाइल में आज भी ये घटना अनसॉल्व केस के नाम से दर्ज है। 40 से ज्यादा साल बीत गए हैं, लेकिन रामलाल शर्मा और उनके परिवार की मौत आज भी एक रहस्य है। गाँव वाले अब भी कहते हैं कि जब भी इस केस का जिक्र होता है तो गांव में सन्नाटा छा जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सच इतना गहरा होता है कि सालों की जांच के बाद भी सच सामने नहीं आ पाता। आपको क्या लगता है, ये सामूहिक आत्महत्या थी या किसी ने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।